अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामाईन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। करेले को अंग्रेजी जबान में बेटर गोट कहा जाता है। ये एक मारूफ सब्जी है जिसकी कड़वाहट दूर करके पका लिया जाए तो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आती है। अगर बतौर दवा इस्तेमाल की जाए तो मुताद अमराज जिनमें जिगर और तिल्ली का बढ़ जाना, ज़ियाबतीस, चिचक व खसरा और जोड़ों के दर्द में बेहद मुफीद है। इंसानी जिस्म में जिगर एक ऐसा अज़ू है जिसे फौलाद की जरूरत होती है। इसी तरह दिमाग के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की जितनी जरूरत होती है, इसको पूरा करने के लिए करेला एक बेहतरीन सब्जी है। करेले में ग़िज़ाई फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन बी, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, आयरन, पोटाशियम की वसी तर मिकदार मौजूद है। इस सब्जी का सब्ज रंग इसमें मौजूद क्लोरोफिल की वजह से होता है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द की बीमारी जिक में बतौर दवा खाना बेहतर है। ज़ियाबतीस के इलाज के लिए ये कुदरती मौजूद नुस्खा है और तजर्बात से साबित हो चुका है कि करेला शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन और शाफी इलाज है। शुगर को मतवाजन रखने और खून में जाने से रोकने के लिए करेलों का रस पिया जाता है। करेले का रस कैसे निकाला जाए? रस निकालने के लिए करेले के ऊपर का सब्ज और नाहमवार छिलका किसी छुरी से छीलकर इसे ग्राइंड किया जाता है। अहले हिकमत का कहना है कि इस रस के मुस्तकिल इस्तेमाल से इंसुलिन की जरूरत नहीं रहती। खून के अमराज के लिए करेले के टुकड़े को काटकर फिजा में सुखाकर बारीक पीस लिया जाए और ये पाउडर 3 से 6 ग्राम सादा पानी से लेने से यूरिन में शक्कर आने या खून की अमराज के लिए ग़िज़ाई इलाज तस्वुर किया जाता है। आमतौर पर ज़ियाबतीस के मालिजी ऐसे इस्तेमाल करना मुफीद करार देते हैं। खूनी बवासीर के लिए करेले के जुशांदे का शरबत बनाकर रोजाना पीने से आराम आ जाता है। करेले की कड़वाहट कैसे दूर की जाए? ये सवाल नौ आमोज पकाने वाली खवातीन और बच्चियां क्या करती हैं, और अक्सर तो इनके जायके ही की वजह से ये सब्ज पकाती हैं नहीं, जबकि अगर मौसम की ताज़ा भरी हुई शक्ल में पकाना हो तो दरमियान से लंबा कट लगाकर थोड़ी देर के लिए चुटकी भर नमक लगाकर थोड़े से पानी के साथ खुले सहन या किचन में स्लीप पर रख दिया जाए और फिर इस पानी को ज़ाया करके धोकर पका लिए जाएं तो कड़वाहट बाकी नहीं रहती। इस सब्जी के कसीले जायके में शफा मौजूद है। लगन से पकाई जाए तो ये सब्जी बहुत जायकेदार बनती है और विटामिन और मदनियात के हसूल के लिए इसके बीजों को भी पका लेना दुरुस्त है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।